जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी कैन अचीव में। तो आज की इस वीडियो में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें से आपको टॉप 10 क्वेश्चनों का अध्ययन कराया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए इस वीडियो को पूरा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपका जो करंट अफेयर के ये टॉप 10 क्वेश्चन हैं तो ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। वो आपकी मध्य प्रदेश पुलिस और बैंक और एसएससी और सिविल और रेलवे के लिए आपके लिए ये टॉप 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए इस वीडियो को पूरा। तो अब चलते हैं, आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? तो पहला क्वेश्चन है आप सभी का, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारी व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो इसका आपका पहला ऑप्शन है 3 साल, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है आपका 4 साल, और सी ऑप्शन है आपका 5 साल, और डी ऑप्शन है आपका क्या 7 साल। तो मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारी व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में इन्होंने कितने साल? 3 साल आयु सीमा में क्या कर दिए? कटौती कर दी है, 3 साल। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोगों को बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारी व अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की इन्होंने क्या कर दी है? वृद्धि कर दी है। तो इसका आपका आंसर क्या रहेगा? ए, 3 साल। इसका फर्स्ट का आंसर आपका ए है। तो कटौती की है। तो अब ये कर्मचारी, अब आपको बता दें साथ ही साथ, तो अब ये कर्मचारी 65 वर्ष की बजाय 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ठीक है। तो सरकार ने इस फैसले से विभिन्न विभागों के 2.50 लाख संविदा कर्मी प्रभावित होंगे। तो इस योजना से 2.50 लाख विद्यार्थी वो संविदा कर्मी प्रभावित होंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये प्रदेश भर में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और कर्मचारी नियुक्ति नियम 2011 के तहत इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। तो आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश में जो संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती थी पहले? 65 वर्ष। तो इन्होंने आपकी घटाकर इन्होंने कितनी कर दी? तो 62 वर्ष कर दिए, ठीक है। अभी कितनी कर दी इन्होंने? 62 वर्ष, 65 वर्ष की बजाय। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है? ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है? तो इसके पहला ऑप्शन है आपका बिहार, दूसरा है आपका पंजाब, तीसरा ऑप्शन है आपका झारखंड, और डी ऑप्शन है आपका दिल्ली। तो इसका आंसर आपका क्या है? सी, झारखंड, ठीक है। क्लियर है? तो झारखंड सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने का क्या किया है? इन्होंने फैसला किया है। तो अब राज्य में हुक्का बार को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कहाँ पर? ये झारखंड में हुक्का बार को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। तो कैबिनेट में सर्वसम्मति से इनको लेकर ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ये फैसला कहाँ पर लिया गया है? तो कैबिनेट में लिया गया है। यही नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदने की भी अनुमति वहाँ पर नहीं दी गई है। तो कानूनी होगा वहाँ पर। अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया वहाँ पर, तो अधिकतम 3 साल की उसको व्यक्ति को क्या भी हो सकती है? सजा भी हो सकती है। और साथ ही साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो झारखंड सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया है। अगर वहाँ पर कोई भी हुक्का बार चलाते हुए दिखा या चला रहा है तो वहाँ पर उनको, जो हुक्का बार चला रहा है, तो उसको 3 साल की सजा भी होगी और उसके साथ साथ ही
1 लाख रुपए का जुर्माना भी उनको क्या होगा, भरना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है आपका अंजलि भारद्वाज, बी ऑप्शन है आपका कमल त्यागी, और सी ऑप्शन है आपका कोमल गुप्ता, और डी ऑप्शन है आपका जया त्रिपाठी। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, इसका आंसर आपका ए है, अंजलि भारद्वाज। तो अमेरिका ने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप अवार्ड, जिसे एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, तो अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन SNS की संस्थापक भी रही है ये। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसके तहत वे सरकार में पारदर्शिता रखने और जवाबदेही तय करने के लिए साथ ही साथ नागरिकों की, ठीक है, तो सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा भी देने की दिशा में ये कार्य करती हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर आपका तीसरे क्वेश्चन का तो आपको पता हो गया अंजलि भारद्वाज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष पद पर निम्न में से किसे संभाल लिया है? तो NCSC के अध्यक्ष का पद निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका मोहन कुमारी, बी ऑप्शन है आपका विजय सांपला, और सी ऑप्शन है आपका अनुज सचदेवा, और डी ऑप्शन है आपका अनिल त्यागी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है? तो इसका आंसर आपका है बी। इसका आंसर है आपका बी। तो विजय सांपला जी हैं जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष को पद इन्होंने क्या कर लिया है? तो इन्होंने NCSC का अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। तो ये वर्ष 2014-19 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो ये क्या भी रह चुके हैं? तो ये 2014-19 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो विजय सांपला पंजाब से भाजपा के राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं ये। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। NCSC क्या है? तो ये भारतीय संवैधानिक एक निकाय भी है। NCSC भारतीय संवैधानिक एक निकाय भी है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ही अनुसूचित जातियों को शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में उनके आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक, सामाजिक जैसे हितों के ध्यान में रखकर प्रावधानों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए ये क्या है? NCSC बनाया गया आपका। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है इन्होंने? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका जापान, और बी ऑप्शन है आपका नेपाल, और सी ऑप्शन है आपका चीन, और डी ऑप्शन है आपका अमेरिका। तो इसका पांचवें क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा क्या? डी। ठीक है, तो पांचवें का आंसर है आपका डी, अमेरिका। क्लियर है यहाँ तक? तो अमेरिका देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है इन्होंने। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। पहले आपके राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले आपके राष्ट्रपति थे ट्रंप जी। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जो बाइडेन के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। तो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। तो ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है इसको। तो ग्रीन कार्ड को क्या आधिकारिक रूप से स्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है। तो बाइडेन ने कहा है कि वैध आव्रजन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने का घोषणा किया है। तो ए ऑप्शन है आपका 50 साल, और बी ऑप्शन है आपका 65 साल, और सी ऑप्शन है आपका 60 साल, और डी ऑप्शन है आपका 62 साल। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? तो इसका आंसर है आपका बी, 65 साल। क्लियर है? तो 65 साल तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर कितनी साल कर दी? तो इन्होंने 65 साल कर दी है। तो इसमें 65 साल करने की इन्होंने क्या की है? घोषणा की है। साथ ही साथ शिक्षक और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं आपके के पलानीस्वामी ने, ठीक है। तो राज्य विधानसभा, तो तमिलनाडु के आपके जो मुख्यमंत्री हैं तो पलानीस्वामी जी हैं, ठीक है। तो राज्य विधानसभा में राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 59 से बढ़ाकर इन्होंने कितनी कर दी है? तो 59 से बढ़ाकर इन्होंने 60 कर दी है, ठीक है। इन्होंने क्या कर दी है? 1 साल की वृद्धि कर दी है। तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि इससे पहले उनकी सरकार ने कोविड-19 के दौरान, ठीक है, तो 20 मई में रिटायरमेंट की आयु को 58 से बढ़ाकर इन्होंने क्या कर दिए? तो 58 से बढ़ाकर उन्होंने 59 का निर्णय लिया है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है आपका ए उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है आपका पंजाब, और सी ऑप्शन है आपका बिहार, और डी ऑप्शन है आपका क्या? झारखंड। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? ए, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या है? ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है आपका। तो यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी सिंह तोमर से दिल्ली में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने, तो आपके कृषि मंत्री हैं जो सूर्य प्रताप शाही जी हैं, ने ग्रहण किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार शासन से लेकर ग्राम स्तर तक के लोगों को सुनियोजित प्रयास का परिणाम है। तो वर्तमान में प्रदेश के 2,42,00,000 किसानों को इसके अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका ए 15, बी ऑप्शन है आपका 12, और सी ऑप्शन है आपका 20, और डी ऑप्शन है आपका 25। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर है आपका बी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या है? बी, 12। तो जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। इनमें महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं, मध्य प्रदेश की सांची स्तूप भी हैं, और राजस्थान का कुंभलगढ़ किला भी है आपका, और जैसलमेर किला है, और देवद्वारा तथा तेलंगाना, ठीक है। तो गोलकोंडा किले के अलावा उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर भी इसमें क्या है? तो शामिल है। क्लियर है? तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आपके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को प्लीज़, अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।